हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। अगर देखिए सीएमए इंटरमीडिएट का जून 2024 के अंदर आप एग्जाम दे रहे हैं और यहाँ पर आपका जो पेपर नंबर 11 है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डेटा एनालिटिक्स का, इसके अंदर कौन से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको कर आप बहुत आसानी से पास हो सकते हैं। तो इतने टॉपिक्स जो मैं आपके साथ बताने वाला हूँ, इनको तो जरूर करके चले जाइएगा, आसानी से आप पास हो जाएंगे। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करिएगा। तो सर यहां पर अगर मैं आप लोगों से कहूं कि आपका किस तरीके का देखिए वेटेज है टॉपिक्स की, तो आपके सामने ये स्टडी मटेरियल देखिए ओपन कर लिया गया है। इसके अंदर क्लियरली हमें यहां पर दिख रहा है कि देखिए आपके जो ये टॉपिक नंबर 3 से लेकर टॉपिक नंबर 7 तक है, ठीक है जी, जिसमें आपका टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस, सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट और फाइनेंसिंग डिसीजन ऑफ द फर्म, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इनको आपको अच्छे से करके जाना है। अब यहां पर भी इन टॉपिक्स के अंदर कौन सी वो चीजें हैं जो हमें खास तौर पे देखनी है, वो हम अभी इन डेप्थ डिटेल में समझने वाले हैं। इससे पहले हम बात करें सेक्शन बी की, बिजनेस डेटा एनालिटिक्स की, तो यहां पर देखिए आपको अपना ये टॉपिक नंबर 9 डेटा प्रोसेसिंग, ऑर्गेनाइजेशन, क्लीनिंग एंड वैलिडेशन, ये करके जाना है। इसके साथ साथ डेटा एनालिसिस एंड मॉडलिंग, ये आपको देखिए बहुत अच्छे से करके जाना है। अब चलिए बात करते हैं एफएम के अंदर कौन से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन डेप्थ में आपको करके जाने हैं। तो आपके साथ मैं यहां पर देखिए लेने वाला हूं। तो देखिए स्टडी मटेरियल में आप भी इसी तरीके से मार्क कर लीजिएगा और अपनी रिवीजन को इसी के अकॉर्डिंग रखिएगा। तो सर यहां पर जो देखिए आपके पास स्टार्टिंग के टॉपिक्स हैं, ये तो आपके देखिए ज्यादातर थ्योरी है, ठीक है जी। छोटे छोटे न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं, तो वो आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं करना। और जो टॉपिक्स मैं यहां बता रहा हूं, इनके अलावा जो टॉपिक्स हम नहीं देख रहे हैं वो आपको छोड़ के नहीं जाने हैं, एक बार तो जरूर करने हैं। लेकिन ये जो मैं बता रहा हूं ये बहुत अच्छे से करने हैं। तो देखो ध्यान से समझना जरा, यहां पर आपका जो मॉड्यूल 3 है टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस का, इसके अंदर आपको रेशियो एनालिसिस बहुत अच्छे से करके जाना है। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके साथ साथ आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों को आपको अच्छे से करके जाना है, ठीक है जी। चलिए बात करते हैं आगे। तो सर सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग और कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाले टॉपिक को बहुत अच्छे से करके जाना है। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकाली जाती है ये आपको आना चाहिए। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, कॉस्ट ऑफ डेट, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। विद फॉर्मूला आप देखिए एग्जाम में प्रेजेंट करेंगे, ठीक है जी, फॉर्मूला जरूर लिखेंगे। बात करें सर अगर आपके अगले टॉपिक की, दैट इज कैपिटल बस्टिंग, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहां पर देखिए आपको ये पूरा का पूरा 5.1 से लेकर 5.4 तक बहुत अच्छे से करके जाना है। और इस वाले को एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है जी, रीड करके जाइएगा। 5.5 को छोड़ के नहीं जाना है। बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं ये तो आपको बहुत अच्छे से करने हैं। और इसमें भी अगर मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट मैं कहूं आपका, तो ये वाला जो टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डिस्काउंटिंग और नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो जो हम निकालते हैं, ठीक है जी। अब बात करते हैं सर हमारे अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक की, दैट इज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि सर आपका रिसीवेबल मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा इसके आगे, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ आपका मैनेजमेंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ये भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी पे रखिएगा, इनको बहुत अच्छे से करके जाइएगा और इनके ऊपर के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको अच्छे से करने हैं। इसके साथ साथ इसके बाद अगर कोई टॉपिक आपको देखना है सर यहां पर, तो फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल, ये आपको देखिए करना है। और इनके ऊपर की कोशिश करिएगा कि जो पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस हैं वो बहुत अच्छे से करिएगा। यहां पर मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस, ये क्वेश्चन कई बार देखिए एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और थ्योरी भी आपको देखो यहां से देखने को मिल सकती है। तो इन टॉपिक्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के साथ साथ थ्योरी भी साथ साथ ही प्रिपेयर करके चलिएगा। ऐसा नहीं है कि एंड में हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं बाद में थ्योरी करेंगे, तो ऐसा नहीं करना। इसके साथ साथ सर जो आपका फाइनेंसिंग डिसीजन है, इसके अंदर देखिए आपको कौन से टॉपिक्स करके जाने हैं, लीवरेज एनालिसिस एंड ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस और आपका डिविडेंड डिसीजन, ये दो टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से करके जाने हैं। बाकी के टॉपिक्स आप बस एक बार देख लीजिएगा, ठीक है जी। और कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज के अंदर आपकी जो एमएम अप्रोच है, जहां पर आर्बिट्रेज की बात बताई जाती है, उसको देख लेना एक बार, ठीक है जी। तो ये तो हो गए आपके एफएम के वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको बहुत अच्छे से करके जाने हैं, ठीक है जी। इनको बिल्कुल भी नहीं आपको छोड़ना है। तो ये सारे वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और इसके साथ साथ जो आपका सेकंड पार्ट है देखिए, जिसमें आपकी इक्वल वेटेज आप दिखाई दे रही है आपको यहां पर, इसके अंदर देखिए मैं आपको कहूंगा कि ये जो आपका 9 और 11, इन दोनों को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। और इतना अगर आप कर लेते हैं तो बहुत आसानी से पास हो जाएंगे। बाकी देखिए टॉपिक्स के ऊपर भी हमने सब्जेक्ट्स के ऊपर इस तरीके से वीडियो बना रखी है, जहां पर ये चीज बताई गई है कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको एग्जाम में जरूर करके जाने चाहिए। उन सब का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उन वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।